गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं अपने इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी ने भी हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी नए वीडियो आते हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। हमारे महाविद्यालय में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकाय की नियमित जो कक्षाएं हैं वो संचालित होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जिस विषय की क्लास लेनी है उसका आपको लाभ मिल सके। हमारी जो बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम अधिनायक तंत्र डिक्टेटरशिप का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो अधिनायक तंत्र है, इसका परिचय, इसका अर्थ हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। आज हम अधिनायक तंत्र के प्रकार, हालांकि हम ऊपरी तौर पर या फौरी तौर पर कल अधिनायक तंत्र के जो मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, एक तो प्राचीन अधिनायक तंत्र और दूसरा था अर्वाचीन, समकालीन या आधुनिक अधिनायक तंत्र। ये दो प्रकार का मोटे तौर पर हमने इसका अध्ययन कर लिया था। प्राचीन जो अधिनायक तंत्र था वो सिर्फ किसके लिए? जन कल्याण के लिए। हमने हमारे जो प्रीवियस या कल जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था जन कल्याण, जनता की सहमति के लिए, आकस्मिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, देश हित के लिए। जबकि अर्वाचीन, समकालीन और आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है वो इसके क्या है? विपरीत है। इसमें एक ही व्यक्ति क्या कर लेता है? शासन की शक्तियां वो अपने हाथ में ले लेता है और वो क्या करता है? वो जनता पर अत्याचार करता है, दमन करता है, उनको जनता है उसको विभिन्न प्रकार के अत्याचार है। तो ये हमने किया। अब एक विचारक है एलेन बाल। कौन है? एलेन बाल। इसने एक बुक लिखी है, उसका नाम है, इसकी बुक का आधुनिक राजनीति और शासन। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर वाला। एलेन बाल है, इसकी बुक का नाम क्या है? आधुनिक राजनीति और शासन। बुक का नाम क्या है? आधुनिक राजनीति और शासन। इसमें एलेन बाल ने आधुनिक युगीन अधिनायक तंत्र के भी क्या बताए हैं? 2 रूप बताए हैं। पूछ ले कि आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है ये अर्वाचीन या समकालीन या जो आधुनिक अधिनायक तंत्र है इसके 2 रूप कौन बताता है? कौन बताता है? एलेन बाल। कौन सी बुक में? आधुनिक राजनीति और शासन में। कौन सी बुक में? आधुनिक राजनीति और शासन नामक बुक लिखी है। किसने? एलेन बाल ने। और इसमें इसने आधुनिक, अर्वाचीन और समकालीन जो अधिनायक तंत्र है इसके 2 रूप बताता है। एक तो है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। ध्यान रखना है, अधिनायक तंत्र मोटे रूप से 2 प्रकार है, प्राचीन अधिनायक तंत्र और अर्वाचीन, समकालीन या आधुनिक अधिनायक तंत्र। अब ये अर्वाचीन या समकालीन या आधुनिक अधिनायक तंत्र है, इसको एलेन बाल है ये अपनी बुक आधुनिक राजनीति और शासन, इसमें इस आधुनिक अधिनायक तंत्र को 2 रूप मानता है ये। एक तो है सर्वाधिकारवादी और दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। अब सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र, साम्यवादी शासन प्रणालियों का उदय है वो एक दल विशेष की सरकार की स्थापना से हुआ था। साम्यवादी जो शासन प्रणालियां हैं, साम्यवादी शासन प्रणालियों का जो या साम्यवादी शासन है इनका उदय क्या है? एक दल विशेष। साम्यवादी शासन प्रणाली वाले जो देश है वहाँ पर सिर्फ एक दल होता है। तो साम्यवादी शासन प्रणालियों का उदय एक दल विशेष की सरकार की स्थापना से हुआ है। एक सिर्फ दल विशेष की सरकार है और इस एक दल विशेष की सरकार के स्थापना के साथ ही क्या हुआ? साम्यवादी जो शासन प्रणाली है उनका क्या हुआ है? उदय हुआ है। इसका अर्थ लिया जाता है इसमें विचारात्मक रूप से एक ही व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता की शक्तियों का समर्थन एवं प्रयोग करता है। साम्यवादी जो शासन प्रणाली है इसमें एक ही व्यक्ति होता है। साम्यवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? सर्वोच्च होता है। और शासन की समस्त शक्तियां उस एक ही व्यक्ति में क्या होती है? निहित होती है। एक ही व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता की शक्तियों का समर्थन एवं प्रयोग करता है। साम्यवादी रूस, साम्यवादी शासन जो प्रणाली है ये साम्यवादी रूस है। हालांकि 1990 में तो रूस का क्या हो गया था? विघटन हो गया था, सोवियत संघ पहले था ना वो। तो साम्यवादी रूस है, चीन है, इटली है, चीन है, इटली है, जर्मनी, साम्यवादी रूस है, चीन, इटली, जर्मनी में इस तरह के तंत्र की स्थापना के प्रयास किए गए थे। चीन में तो आज भी है, बाकी जो ये देश है, रूस है, इटली है, जर्मनी है, इसमें साम्यवादी व्यवस्था इसको स्थापित करने के क्या किए गए थे? प्रयास किए गए थे। इनके साथ ही जो देश है बुल्गारिया,
बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया व हंगरी। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। जो हमने एलन बाल है, इसकी बुक है आधुनिक राजनीति और शासन, पूछ ले कि एलन बाल की बुक कौन नाम क्या है, तो आधुनिक राजनीति और शासन। इस बुक में ये जो आधुनिक या समकालीन अधिनायक तंत्र है, इसके दो रूप बताता है। एक तो बताता है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र, इसमें साम्यवादी शासन भी बोलते हैं इसे। इसमें एक ही दल विशेष की स्थापना होती है और शासन की समझ शक्तियाँ वो एक ही व्यक्ति में होता है और वही व्यक्ति क्या होता है, सर्वोच्च होता है। एशिया जो देश है, इसमें साम्यवादी रूस था उस समय 1945 से लेकर 1920 से लेकर 1990 तक। चीन है, वर्तमान में भी है। इटली, जर्मनी, इसमें कुछ समय के लिए किया गया परंतु वो स्थापित नहीं कर पाए। और बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में क्या हुआ था, यह तंत्र स्थापित हुआ था। स्टालिन का रूस है, हिटलर है वो जर्मनी, स्टालिन है वो कहाँ का था, रूस का था। पूछ ले कि जो साम्यवादी शासन है या सर्वाधिकारवादी शासन में, तो स्टालिन कहाँ का था, रूस का। जर्मनी का कौन था, हिटलर था। और इटली का कौन था, मुसोलिनी। अब ये सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्था है, इसके निम्न सर्वाधिकार व्यवस्था कौन सी है, तो इसके लक्षण हम एक दो देख लेते हैं। सर्वाधिकार व्यवस्था है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो देखो सर्वाधिकार व्यवस्था इसके लक्षण है, ये राजनीतिक रूप से स्थापित होकर, सर्वाधिकार व्यवस्था है ये राजनीतिक रूप से स्थापित होता है। सर्वाधिकार जो व्यवस्था है ये राजनीतिक रूप से स्थापित होकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिकार जो व्यवस्था है ये राजनीतिक रूप से स्थापित होकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हो जाता है, मान्यता प्राप्त हो जाता है। पहले ये राजनीतिक रूप से स्थापित होता है और उसके बाद में इसको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिल जाती है। न्यायपालिका के निर्णय पर भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं में, साम्यवादी व्यवस्थाओं में न्यायपालिका का जो निर्णय, न्यायपालिका के निर्णय पर भी जो शासन है उसका नियंत्रण होता है। न्यायपालिका भी उसी प्रकार से निर्णय देगी जिस प्रकार से क्या चाहेगा, शासक चाहेगा या शासन करने वाला दल जिस प्रकार की व्यवस्था चाहेगा उसी प्रकार से न्यायपालिका को क्या करना पड़ेगा, निर्णय देना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि न्यायपालिका भी इन सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाले देशों में न्यायपालिका भी शासन के नियंत्रण में होती है। तीसरा है जनता द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता है। जनता द्वारा इस शासन प्रणाली का विरोध नहीं किया जाकर बल्कि इसकी स्थापना, क्रियान्वयन में भी व्यापक क्या किया जाता है। कहने का मतलब जनता खुद इसका क्या करती है, समर्थन करती है। जनता खुद इसकी स्थापना में, इनके क्रियान्वयन में क्या करती है, समर्थन करती है कि क्या किया जाए इसका, जिस प्रकार से तो जनता इसका क्या करती है, समर्थन करती है। अब दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। एलन बोल ने जो अपनी बुक आधुनिक राजनीति और शासन में जो दूसरी इस आधुनिक या समकालीन अधिनायक तंत्र की व्यवस्था बताई वो है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। और इसमें ये एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका स्वेच्छाचारी जो अधिनायक तंत्र है ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों को में देखने को मिलता है। ये अगर स्वेच्छाचारी शासन हम देखेंगे तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और लैटिन और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश है उसमें देखने को मिलता है। स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र को अस्थायी शासन के रूप में अल्पकालीन अवधि के लिए ग्रहण किया जाता रहा है। इसको ये शासन अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए ये अस्थायी शासन होता है और कुछ समय के लिए होता है अल्पकालीन अवधि के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। जिस प्रकार से अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या रहा है, स्वेच्छाचारी जो शासन है वो देखने को मिला है।
स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र है वो कौन कौन से कार्य करता है, इसका हम देखते हैं। तो स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र है, इसके कार्य देखो। स्वेच्छाचारी जो अधिनायक तंत्र है, इसमें शासन व्यवस्था में लगे हुए लोगों के हाथों में सत्ता होने से दूसरे राजनीतिक दलों पर ये क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। स्वेच्छाचारी शासन में जिस दल के हाथ में क्या होती है, सरकार होती है या शक्ति होती है, ये दूसरे दलों पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। दूसरे जो दल है उस पर क्या लगा देंगे, ये प्रतिबंध लगा देंगे, रोक लगा देंगे। स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था में लगे हुए लोगों के हाथों में सत्ता होने से दूसरे राजनीतिक दलों पर ये प्रतिबंध लगा देते हैं, रोक लगाकर विरोधियों के रूप में, जो विरोधी होते हैं अपने, उन विरोधियों में क्या करते हैं, ये सौतेला व्यवहार करते हैं। विरोधियों में क्या करते हैं, सौतेला व्यवहार, या उनके साथ में ये दुर्व्यवहार करते हैं। दूसरा इसका जो कार्य वो है, इसके स्वतंत्र चुनावों पर पाबंदी लगाई जाकर इसमें क्या कर देते हैं, स्वतंत्र जो चुनाव है या चुनावों पर क्या लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं। इस व्यवस्था में या स्वेच्छाचारी जो शासन व्यवस्था होती है, उन देशों में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों पर क्या लगा देते हैं, स्वतंत्र जो चुनाव व्यवस्था है उस पर क्या लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं, ताकि जो जनता चाहती है उसका निर्णय वो सही नहीं आए। और इसमें ये क्या करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। स्वेच्छाचारी जो व्यवस्था है इसमें सत्ता का ये क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें हमारे को ये ध्यान रखना है, जो हमारी समकालीन अधिनायक तंत्र है, इसमें ये दो प्रकार की, एक तो सर्वाधिकारवादी, दूसरी स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। और इसका ये वर्णन कौन करता है, एलन बोल करता है अपनी किस बुक में, आधुनिक राजनीति और शासन व्यवस्था में। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसमें दूसरा जो इसका कार्य है, इसके स्वतंत्र चुनावों पर पाबंदी लगाई जाकर स्वेच्छाचारी तरीके से सत्ता का ये क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तीसरी है इसकी नागरिक स्वतंत्रताओं, मौलिक अधिकारों और प्रेस आदि पर ये क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक अधिकार है, प्रेस है, मतलब समाचार पत्र है, इन पर ये क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। इसमें सैनिक विद्रोह करके सैनिक शासन थोपा जा सकता है। इसमें सैनिक विद्रोह करके, स्वेच्छाचारी शासन है, इसमें सैनिक क्या कर देते हैं, सैनिक विद्रोह करके सैनिक शासन है वो क्या किया जा सकता है, जो सैनिक शासन है ये थोपा जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, इसमें अधिकतर लोकतंत्र के नाम पर क्या रहा है, सैनिक शासन नहीं रहा है। और म्यांमार में तो अब काफ़ी समय से ही क्या हुई है, वो लोकतांत्रिक जो है उसकी स्थापना हुई है। और बांग्लादेश में भी समय समय पर सैनिक शासन लगता रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पर भारत में भी एक बार आंतरिक आपातकाल लगा हुआ है, पर वो कुछ समय के लिए लगा था, तो भारत में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो आज हम जो अधिनायक तंत्र इसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। कल हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम प्राचीन अधिनायक तंत्र और ये अर्वाचीन, समकालीन और आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम जो ये अर्वाचीन, समकालीन और आधुनिक अधिनायक तंत्र है, इसकी जो ये बुक एलन बाल है, इसकी बुक है आधुनिक राजनीति और शासन। इसमें ये दो रूप मानता है, किसके, जो आधुनिक अधिनायक तंत्र है, समकालीन अधिनायक तंत्र है, इसके दो रूप मानता है। कौन, एलन बाल। और इसमें ये बता रहा है एक तो सर्वाधिकारी अधिनायक तंत्र और दूसरा बता रहा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। अब सर्वाधिकारी अधिनायक तंत्र है, इन देशों में होता है। हमने साम्यवादी रूस में किसी को पढ़ा था, स्टालिन को। जर्मनी में किसको पढ़ा था, हिटलर को। और इटली में कौन पढ़ा था, मुसोलिनी। मुसोलिनी का एक प्रमुख कथन है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। किसने कहा था, मुसोलिनी ने। तो राज्य जो आपको आदेश देता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये देश है, इसमें ये स्थापना हमारे ये जो व्यवस्था है वो देखने को मिली है। दूसरी है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है ये अस्थायी शासन है। स्वेच्छाचारी शासन है वो क्या है, अस्थायी है और अल्पकालीन, थोड़े से समय के लिए होता है। और इसमें क्या करती है सरकार, जो विभिन्न जो विरोधी दल होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देती है, उनके साथ में सौतेला व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है, स्वतंत्र चुनाव नहीं होने देती है और विभिन्न प्रकार के पाबंदी लगा देती है, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, नागरिकों के मूल अधिकार है, प्रेस है, इन पर रोक लगा देती है। और सैनिक विद्रोह करके ये क्या कर लेते हैं, जबरदस्ती जनता पर ये शासन थोपा जाता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी इसमें हमने जो ये समकालीन या आधुनिक अधिनायक तंत्र है, इसके जो ये दो रूप है इनका हमने अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और हमारी जो बुक है इसका ये लेसन अधिनायकतंत्र डिक्टेटरशिप है, इसका अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।